आज हम उन 10 मुल्कों की बात करेंगे जहां सबसे ज़्यादा खेतीबाड़ी होती है। जानेंगे इस वीडियो में कि वो कौन से मुल्क हैं। पाकिस्तान और इंडिया कौन से नंबर पर आता है। खेतीबाड़ी के लिए किस तरह की जदीद मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है और किस मुल्क के पास कितनी ज़मीन है खेती के लिए। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिका के पास ज़राई ज़मीन का रकबा तकरीबन 20 लाख मुरब्बा किलोमीटर है। ज़राअत अमरीकी मुआशरे का एक अहम शोबा है जो मकई, सोयाबीन, गंदम, कपास और फलों समेत मुख्तलिफ किस्म की पैदावार करता है। लाइव स्टॉक फार्मिंग भी अमेरिका में नुमाया है। अमेरिका गाय का गोश्त, सूअर का गोश्त, मुर्गियों के पोल्ट्री और दूध की मसनूआत का एक सरकर्दा प्रोड्यूसर है। इन सब चीज़ों तक तो ठीक था, लेकिन अमेरिका इसके अलावा जदीद ज़रूरी टेक्नोलॉजीज़ और तरीक़ाकार से फसलों की जीन्स को ही चेंज करके फसलों की काश्तकारी करता है। जैसे कि आप जानवरों में खच्चर को देख लें। घोड़े की नस्ल और गधे की नस्ल के मिलाप से एक खच्चर पैदा होता है। कुछ इस तरह से फसलों के साथ अमेरिका करता है। शायद इनमें से एक फसल आपने कभी ना कभी खाई भी हो, जिसे कि ब्रोकली। कुछ इस तरह की जीनियाती तौर पर तब्दील शुदा फसल और मैकानाइजेशन को वसी पैमाने पर अपनाया जाता है। और टेक्नोलॉजी में तो शायद ही अमेरिका का कोई मुकाबला हो। ऐसी ऐसी जदीद मशीनें हैं जो सेल्फ कंट्रोल है, GPS सिस्टम से लैस है और दिन हो या रात हो ये ऐसे ही काम करती हैं। जैसे कि ये है अमेरिका में ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली हार्वेस्ट मशीन, जो गंदम को बड़े आसानी से गंदम के एक एक दाने को साफ़ करके ट्रक में लोड करती जा रही है, जो देखने में एक ख्वाब सा लगता है, क्योंकि चंद ही घंटों में हज़ारों मन गंदम को ट्रक में भर लेता है, जो कि एक आम इंसानों का ग्रुप भी हफ्तों में ना कर पाए। और अमेरिका गंदम की पैदावार में चौथे नंबर पर आता है। और इसी के साथ ये मशीन जो कोन, जिसे हम सेटा भी कहते हैं, जैसे एक एक को चुन चुन कर ट्रक में लोड कर रहा है। और अमेरिका कोन की पैदावार में पहले नंबर पर आता है। लेकिन फिर भी कुछ काम ऐसे होते हैं जहां मैन पावर की ज़रूरत होती है, तो अमेरिका अपने किसानों को काम करने के लिए भी अच्छे खासे पैसे देता है, जो कि एक घंटे के हिसाब से 15 से $17 बनते हैं, जो कि पाकिस्तानी 4000 से लेकर 5000 एक घंटे के बनते हैं। अब बात करते हैं चीन की। चीन के पास ज़रूरी अराजी का तकरीबन 14 लाख मुरब्बा किलोमीटर है। ज़राअत भी चीन की माशत में एक अहम किरदार अदा करती है। आबादी का एक अहम हिस्से को मुलाजमत देती है और इसकी बड़ी आबादी को खुराक फराहम करती है। चीन में पैदा होने वाली अहम फसलें में चावल, गंदम, मकई, सोयाबीन और सब्जियां शामिल हैं। चीन का वसी ज़राई मंजरनामा है, जिसमें जनूब में चावल की शदीद काश्त से लेकर शुमाल में गंदम की काश्तकारी शामिल है। चाइना गंदम प्रोडक्शन में पहले नंबर पर, राइस की प्रोडक्शन में पहले नंबर पर, कॉर्न की प्रोडक्शन में दूसरे नंबर पर, कपास की प्रोडक्शन में दूसरे नंबर पर और सोयाबीन की प्रोडक्शन में चौथे नंबर पर आता है। और अब बात करते हैं ब्राज़ील की। ब्राज़ील के पास ज़राई ज़मीन का रकबा तकरीबन 28 लाख मुरब्बा किलोमीटर है। ब्राज़ील ज़राई जिनास का एक बड़ा आलमी प्रोड्यूसर है और बरामद कुंदा भी है, जिसमें सोयाबीन, गन्ना, काफ़ी, मकई और गाय का गोश्त शामिल है। मुल्क का वसी ज़राई रकबा, साज़गार आबो हवा और वाफर आबी वसाइल इसकी ज़राई पैदावार में अहम किरदार अदा करते हैं। ब्राज़ील अपने बड़े पैमाने पर तजारती खेती के कामों के साथ साथ छोटे पैमाने पर ख़ानदानी फार्मों के लिए भी जाना जाता है। ब्राज़ील सोया की प्रोडक्शन में दूसरे नंबर पर, गन्ने की प्रोडक्शन में पहले नंबर पर और कॉफ़ी की प्रोडक्शन में भी पहले नंबर पर, जबकि राइस की प्रोडक्शन में 8वें नंबर पर आता है। अब बात करते हैं रूस की। रूस में ज़राई ज़मीन का रकबा तकरीबन 13 लाख मुरब्बा किलोमीटर है। रूस के पास ज़राअत के लिए वसी इलाका है,
ख़ास तौर पर मुल्क के यूरोपीय हिस्सों के जरखेज़ काली मिट्टी वाले इलाकों में। रूस में उगाई जाने वाली अहम फसलें हैं गंदम, जौ, मकई, आलू और सूरजमुखी के बीज। मवेशी, भेड़, सूर और पोल्ट्री समेत मवेशियों की काश्तकारी भी रूस में अहम है। रूस गंदम की प्रोडक्शन में तीसरे नंबर पर, कॉर्न की प्रोडक्शन में 9वें नंबर पर और आलू की प्रोडक्शन में तीसरे नंबर पर आता है। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया में ज़राई का रकबा तकरीबन 45 लाख मुरब्बा किलोमीटर है। ज़राअत ऑस्ट्रेलिया में एक बड़ी और अहम सन्नत है। मुल्क की खुश्क और नीम खुश्क आबो हवा के बावजूद भी ऑस्ट्रेलिया में उगाई जाने वाली बड़ी फसलों में गंदम, जौ, कैनोला, कपास और फल जैसे अंगूर और लीमू शामिल हैं। मवेशियों की फार्मिंग में भी शायद ऑस्ट्रेलिया सबसे आगे है और इसके अलावा गायें, भेड़ और बकरियों का गोश्त, दूध वसी पैमाने पर पैदा करता है। ऑस्ट्रेलिया गंदम की प्रोडक्शन में 8वें नंबर पर, दाल और चने की प्रोडक्शन में 6वें नंबर पर, जबकि मवेशियों की प्रोडक्शन में शायद पहले नंबर पर आता है। इसके बाद बात करते हैं कनाडा की। कनाडा में ज़राई अराज़ी का रकबा तकरीबन 68 यानी कि 68 लाख मुरब्बा किलोमीटर है। कनाडा के पास वसी ज़राई अराज़ी के वसाइल हैं, ख़ास तौर पर अल्बर्टा, सस्काचुआन और मैनिटोबा के पैरवी सूबे में। कनाडा में उगाई जाने वाली अहम फसलों में गंदम, कैनोला, जौ, जई और दालें जैसे दाल और चने शामिल हैं। मवेशियों की काश्तकारी में गाय की मवेशी, दूध की मवेशी, खंजीर और पोल्ट्री कनाडा में भी अहम है। कनाडा गंदम की प्रोडक्शन में 5वें नंबर पर, सोयाबीन की प्रोडक्शन में 7वें नंबर पर, कैनोला की प्रोडक्शन में पहले नंबर पर और दाल की प्रोडक्शन में भी पहले नंबर पर आता है। अब बात करते हैं इंडिया की। इंडिया के पास ज़राई ज़मीन का रकबा तकरीबन 45 लाख मुरब्बा किलोमीटर है। ज़राअत हिंदुस्तान में दही आबादी की अक्सरियत के लिए ज़रिया मुआश का बुनियादी ज़रिया है। हिंदुस्तान में उगाई जाने वाली अहम फसलें हैं चावल, गंदम, दालें, कपास, गन्ना और तेल के बीज। हिंदुस्तान में काश्तकारी के तरीकों की एक भरपूर रवायत है और इंडिया कॉर्न की प्रोडक्शन में 5वें नंबर पर, राइस की प्रोडक्शन में 2रे नंबर पर, गंदम की प्रोडक्शन में 2रे नंबर पर, कॉटन की प्रोडक्शन में पहले नंबर पर, सोयाबीन की प्रोडक्शन में 5वें नंबर पर, गन्ने की प्रोडक्शन में 2रे नंबर पर, कॉफ़ी की प्रोडक्शन में 7वें नंबर पर, आलू की प्रोडक्शन में 2रे नंबर पर, कैनोला की प्रोडक्शन में 3रे नंबर पर और दाल की प्रोडक्शन में 2रे नंबर पर आती है। अर्जेंटाइन एक बड़ा ज़राअत पैदा करने वाला मुल्क है जो सोयाबीन, मकई, गंदम और गाय की गोश्त के बड़े पैमाने पर पैदा करता है। पमास के इलाके अपनी ज़रखेज़ मिट्टी और आबो हवा के साथ मुल्क का बुनियादी ज़रिया इलाका है। अर्जेंटीना ज़राई अजनास जैसा कि सोयाबीन और सोया की मसनूआत का एक सरकर्दा बरामद कुंदा है। अर्जेंटाइन सोयाबीन की प्रोडक्शन में 3रे नंबर पर और मकई की प्रोडक्शन में 4थे नंबर पर आता है। इसके बाद बात करते हैं सऊदी अरब। सऊदी अरब ज़राई ज़मीन का रकबा 4,50,000 मुरब्बा किलोमीटर है। अपनी खुश्क आबो हवा और पानी के महदूद वसाइल के बावजूद भी सऊदी अरब ने ज़राई तरक्की में बहुत ज़्यादा सरमायाकारी की है। ख़ास तौर पर गंदम, जौ, खजूर और फलों की पैदावार में मुल्क अपने काश्तकारी की सरगर्मियों को सपोर्ट करने के लिए आबपाशी, डिसैलिनेशन और जदीद ज़राई टेक्नोलॉजीज़ पर बहुत ज़्यादा इन्हिसार करता है। सऊदी अरब अपने मुल्क की तलब को पूरा करने के लिए ज़राई मसनूआत का एक बड़ा दरामद कुंदा भी है। और अब बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में भी काश्तकारी बड़ी तादाद पर होती है। जैसा कि गंदम की पैदावार में 6वें नंबर पर, कपास की प्रोडक्शन में 4थे नंबर पर, गन्ने की प्रोडक्शन में 5वें नंबर पर और दाल और चने की प्रोडक्शन में 7वें नंबर पर आता है। यानी कि इतने ज़रखेज़ मिट्टी होने के बावजूद भी सऊदी जैसे रेतले इलाके से भी काफ़ी पीछे हैं।
और अभी तो पाकिस्तान ने अपनी फार्मिंग की बहुत सारी ज़मीन और कराची पोर्ट के कुछ हिस्से यूएई को बेच दी हैं, वो भी $25 बिलियन में, जहां यूएई अपने जानवरों के लिए, ऊँटों, गायें, भेड़ों के लिए चारा उगाएगा। यानी ज़मीन पाकिस्तान की, पानी पाकिस्तान का। और अब तो खबरें यहाँ तक आ रही है कि पाकिस्तान भी आलू बाहर से इंपोर्ट कर रहा है, क्योंकि पानी कम होने की वजह से फसलों के लिए पानी ना होने के बराबर है। तो ये तो वो ममालिक थे जहाँ पर खेती बाड़ी सबसे ज़्यादा होती है। इसके अलावा अगर आप मंगोलिया के गांव की ज़िंदगी देखना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ क्लिक करें। चाइना के गांव की ज़िंदगी देखना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ क्लिक करें। और ये रही विलेज लाइफस्टाइल की प्लेलिस्ट।